मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत गद्य गरिमा के तहत दूसरे अध्याय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ अशोक के फूल शीर्षक की व्याख्यान आपके सामने जारी की जाएगी। चूँकि व्याख्या के रूप में बच्चों यह प्रश्न 10 अंक के रूप में आता है, जिसमें संदर्भ, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम और दो अंक में 3 प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले यह देखा जाए अशोक का फूल है क्या। बच्चों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए, जैसा कि शब्द है अशोक, और अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं है शोक पास में जिसके, जिसका प्रयोग कर लेने से, जिसके नीचे विराम कर लेने से, जिसको मन में बैठा लेने से व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी पाप होते हैं वह पाप मात्र उसका छाया पड़ने से, उसके प्रतिबिंब से अपने आप को समाप्त हो जाते हैं। अब चाहे उसको आप अशोक का पुष्प कहिए या अशोक का वृक्ष कहिए या अन्य कोई प्रारूप कहिए, या वही अशोक का वृक्ष है या पुष्प है जिस पुष्प के नीचे जगत अम्बा जानकी लंकेश के अपहरण करने के बाद लंका में उस वृक्ष के नीचे बैठाई गई, और बैठाने के बाद उनके अंतःकरण के जो भी पाप रहे वह समाप्त हो गए। तो यह देखा जाए तो वास्तव में हम इतिहास पर आए। इतिहास में इस देश में तमाम राजा महाराजा हुए, वे तो समाप्त हो गए, लेकिन उनका कर्म आज भी इतिहास के पन्नों में प्रस्फुटित और पुलित है। उसी प्रकार से यह अशोक का पुष्प है जिसका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। इस अशोक के पुष्प के सुगंधता और सुंदरता में जो गंधर्व देवता हैं, जिसको हम कामदेव कहते हैं, वह भी अपने आप को नहीं और फीका के समतुल्य हो जाते हैं। क्योंकि आपने यकीन किया होगा कि पुष्प का समागम, पुष्प का रोप, पुष्प की वर्षा हर क्षेत्रों में मानव और देवताओं के ऊपर की जाती है। देवताओं को खुश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि पुष्प अपने आप में उतना सुंदर है जितना सुंदर कामदेव भी नहीं है, क्योंकि बच्चों, संसार के सुंदरता में सबसे पहले पुरुष हैं कामदेव। तो उनकी सुंदर कोई नारी भी होगी, उसका नाम है रत्न। वह कामदेव, वह गंधर्व देवता परमात्मा के सुंदरता के तुलना में 16वां भाग हैं। लेकिन यहाँ जो अशोक के फूल हैं, उस अशोक के फूल की तुलना में जो हमारे गंधर्व देवता हैं वह 0 और नहीं के बराबर हैं। आगे यह देखा जाए, इस अशोक के पुष्प का प्रयोग देवी देवताओं के दर्शनार्थ किया गया। जैसे आपने देखा होगा, सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के दिशा को एक नया अवसर प्रदान करते हुए उनकी कार्यविधि को आगे बढ़ाया। देश विदेश में अपने पुत्र महेंद्र
और पुत्र संघमित्रा को जावा, लंका, कंबोडिया, सुमात्रा, भारत के अलावा इन देशों में उसका प्रसार और प्रचार करवाया और उनके दरबार में रहने वाले संस्कृत के महान विद्वान दरबारी कवि कालिदास ने उसका अद्भुत रूप में विवेचन और वर्णन किया। इतना ही नहीं है बताया कि कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क में बिना सोचे समझे उपस्थित हो जाती हैं, घर बना लेती हैं। यहाँ आपको यह बताया जाए कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं आदि ब्राह्मण ग्रंथों में रह करके इनको स्थान दिया। इसका प्रयोग करने से जो कुबेर अक्षय के निधि हैं, जिनको अधीश्वर कहा जाता है, वह इससे संयुक्त हुए और इस पुष्प के ग्रहण करने के कारण यक्षमा नामक रोग के साथ साथ बहुत सा लाभ मिला। आगे चल करके भरौत, बोधगया, सांची आदि में सम्राट अशोक के द्वारा मूर्तियों की स्थापना हुई। अब आपको यह बताया जाए बच्चों, जो अशोक का पुष्प है, यह पुष्प कितने प्रकार का होता है। तो अशोक का पुष्प या फूल दो रूप में होता है। एक स्वच्छ होता है जिसको हम सफ़ेद कहते हैं, और दूसरा लाल होता है। सफ़ेद का प्रयोग यांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद के लिए लाभदायक होता है, और जो लाल पुष्प होता है अशोक का, वह स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है, जरा उसके विषय में जान लिया जाए। तो आपने यह विचार किया होगा कि प्रकृति इस धरातल पर जिन चीज़ों को प्रदत्त किया है उनमें कोई न कोई गुण हैं। जितनी वनस्पतियाँ हैं वह प्रत्येक जीवों के लिए किसी न किसी रूप में काम में आती है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा उत्सवों के अवसर पर सरस और सम्यक रूप में किया जाता था, इसीलिए इसे मदन उत्सव के नाम से इसकी सुंदरता के कारण इसे स्मृत किया जाता है। महाराज भोज के स्वसती कंठाभाण से इस बात की जानकारी होती है कि इस पुष्प का प्रयोग चढ़ाने के लिए, आत्मनौचारित करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त अशोक का वृक्ष जितना मनोहर होता है उतना ही रमणीय होता है, उतना ही रसमय होता है, उतना ही अलंकारिक होता है। परंतु इसका प्रयोग रुचि के साथ आज देश में असंख्य मात्रा में धार्मिक अवसरों पर लोग अपने को स्वस्थ होने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के ऊपर अपने पीर को समाप्त करने के लिए, अपने दुख और दर्द को समाप्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यद्यपि बीच में चल करके समाज की जो दो विचारधारा बन गई, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक विचारधारा के लोग धर्म में विश्वास करते हैं, पुष्प में विश्वास करते हैं, चढ़ावा का काम करते हैं, लेकिन नास्तिक विचारधारा के लोग इससे विलग रहते हैं। वे परमात्मा के साकार को नहीं जानते, परमात्मा के रूप को नहीं जानते, असलियत नहीं जानते। जब तथ्य की जानकारी से वे वंचित हो जाते हैं तो इस पुष्प के पुष्पांजलि को चढ़ाने से वंचित होकर के एक पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह बताया जाए कि यह जो अशोक का पुष्प है वह कृष्ण
प्रसोवपि विलासताम मदयाम देताम सुनतात, अर्थात शाखाओं में लंबित वायु लोलित स्त्रियों में भी मादकता होती है, स्वच्छता होती है, गुण होता है। इसलिए मानव के प्रत्येक नस में इस पुष्प का कण कण में, नस नस में एक स्थान है। ऐसी दशा में इस पुष्प का सम्यक रूप से पालन और पोषण करना इस संसार में रहने वाले समस्त मानवों का उत्तरदायित्व बनता है। भगवान बुद्ध ने मार्ग विजय के बाद वैरागियों की व्यवस्था के और यह बताया कि अपने धर्म का विचार करते हुए 5 तत्वों को आपके सामने रखा। वे तत्व रहे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो आगे चल करके संयुक्त राष्ट्र संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत जैसे देश में इनको स्थान दिया गया। तो व्यक्ति को बच्चों ऐसे रह करके सही रूप में जीवन का निर्वहन करना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा पाठ करते हुए अपने जीवन का सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि इस कार्यों का संचालन पंडितों के माध्यम से होता है, पंडितों के रूप में कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ दुराचार हो गया, जिसके कारण आम जनता का मन मनोबल पंडिताई की व्यवस्था से विलग हो गई। उसके बाद वे आज समाज में अशोक के वृक्ष के द्वारा, अशोक के पुष्प के द्वारा जो पूजन किया जाता है वह ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। इस दशा में बच्चों, हर व्यक्ति को सही और सम्यक विचारधारा के हिसाब से अपने जीवन का निर्वहन करते हुए अशोक के पुष्प से संबंधित उनके उन्नयन उत्थान के लिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म और कर्म बनता है। तभी अशोक के पुष्प की महत्व रह सकती है। यदि ऐसा नहीं हम कर सकते तो हमारे जीवन का कोई रूप नहीं होगा, कोई आसार नहीं होगा। तो बच्चों, हम सही रूप में उसका पालन करें, जीवन में उसका प्रयोग करें, देवी देवताओं को खुश करने के लिए उसे आहुत करें। यही हमारी सच्ची निष्ठा और आस्था है। यहीं पर मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूँ। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।